एग्जाम का फियर तब सबसे ज्यादा लगता है जब आपको खुद पता नहीं होता कि आपकी तैयारी कितनी है। लेकिन अगर आपके हाथों में प्लान है, आपकी तैयारी स्ट्रांग है, तो फिर डर लगेगा ही नहीं। हेलो गाइस, मैं सोनिया आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल सोल रिस्टोर में। और आज हम बात करेंगे पावर प्लान की, क्योंकि जब तैयारी स्ट्रांग होगी तो डर कम लगेगा और रिजल्ट बेहतर आएगा। तो कहानी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि पावर प्लान की जरूरत क्यों पड़ती है। चलिए, एक लड़का था आदित्य, पढ़ने में ठीक ठाक था, लेकिन वो क्या करता था, वो हमेशा एग्जाम के लास्ट मोमेंट पे जाके पढ़ाई करता था। वो कभी पहले से तैयारी नहीं करता था, कोई प्लान नहीं बनाता था, जिसके कारण हमेशा एग्जाम में उसके नंबर थोड़े कम ही आते थे। लेकिन एक दिन उसके दोस्त ने उसे समझाया कि भाई, तुझे नोट्स देख के स्ट्रेस होता है लास्ट मोमेंट में, लेकिन अगर तूने प्लान बनाना शुरू किया और तूने उस प्लान को फॉलो भी किया तो शायद तुझे स्ट्रेस नहीं होगा। फिर तू कॉन्फिडेंट रहेगा कि हाँ, एग्जाम है, मैं अच्छे से कर लूंगा। तो उन दोनों ने मिलकर एक साथ प्लान बनाया। उन्होंने एक चार्ट पेपर लिया। उस चार्ट पेपर पर डे वाइज उसने अपने सब्जेक्ट्स को बांट दिया। मंडे ट्यूसडे उसने मैथ्स को रखा, वेडनेसडे थर्सडे उसने साइंस को रखा, और जो फ्राइडे सैटरडे और संडे था, संडे में वीकेंड होने के कारण उसने रिवीजन के लिए दिया। और जो 2 दिन थे, फ्राइडे और सैटरडे, उसमें उसने उन विषयों को रखा जो जिसमें कि वो ठीक ठाक था, एक बार पढ़ने से उसका हो जाता था। तो इस तरीके से उसने प्लान बनाया। इसमें एक चीज और ऐड की उसने कि जिसमें कि वो 50 मिनट्स स्टडी के बाद 10 मिनट्स ब्रेक लेगा, जिससे कि दिमाग को फ्रेश होने का भी समय मिल जाए और आप फिर से फ्रेश होकर फिर 50 मिनट्स के लिए आप बैठ जाएं स्टडी के लिए। जिससे कि वो सच में उसने जब ये चीजें अपनाई तो उसे अपने आप में बदलाव नजर आया। 1 महीने के बाद जो बच्चा एग्जाम की डेट सुनकर पैनिक हो जाता था, अब उस बच्चे में कॉन्फिडेंस दिखने लगा और अब वो बहुत खुश था। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि प्लान की पावर क्या होती है। अगर आप प्लान बनाते हैं किसी भी टास्क को करने के लिए, तो आप सक्सेसफुली उस टास्क को कर लेते हैं। कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं होता बेटा। कॉन्फिडेंस एक बाय प्रोडक्ट है क्लियर प्लानिंग का। अगर आप प्लानिंग बहुत अच्छे से करते हो तो फिर डरने का या फिर असफलता का, फेलियर का फिर डर नहीं होता, कोई चांस ही नहीं। हम बात करेंगे टिप्स पर। पहला टिप है आपका 50-10 मिनट्स रूल फॉलो करना। जैसे कि 50 मिनट फोकस स्टडी एंड 10 मिनट ब्रेक, जिससे कि दिमाग को ब्रेक भी मिल जाएगा और आप फोकस स्टडी भी कर लोगे। सेकंड टिप है आपका स्ट्रॉन्ग रिवीजन टेक्निक, जिसमें कि आपने जो भी पढ़ा है वो 24 घंटे में आप एक बार उसको रिवाइज जरूर करोगे, ताकि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में है आपके, जो भी आपने पढ़ा है, वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो सके। थर्ड है बेटा आपका पोमोडोरो ऐप या फिर प्लानर का यूज करना। जैसे कि आप डेली टास्क अपने लिए रखें और उसको टिक करें, जिससे कि आप जब वो टास्क को पूरा करने का जो सेटिस्फैक्शन होता है ना, वो भी आपके डाउट्स को डिस्ट्रॉय करता है। टिप 4 है आपकी डोंट एम फॉर परफेक्शन, एम फॉर प्रोग्रेस। डेली पढ़ो, कंसिस्टेंट पढ़ो, और एक दिन का ब्रेक भी बेटा आपके दिमाग में डाउट ले आएगा। तो कोशिश करना है आपको रोज पढ़ना है, चाहे आप 4 घंटे की बजाय 1 घंटा पढ़ो, लेकिन पढ़ना जरूर है। और फियर दिमाग में बेटा तभी आता है जब आपकी क्लैरिटी नहीं होती। तो आपको कोशिश करनी है सेल्फ क्लैरिटी लाने की, क्योंकि जब हमें पता होता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, तो फिर दिमाग में किसी भी तरीके का डाउट आना या फियर आना
बिल्कुल मुश्किल है, फिर आएगा ही नहीं। आपके किसी भी तरीके का डर आपको नहीं सताएगा, क्योंकि आपको तो क्लियर है ना आपको क्या करना है, आपको पहले से ही पता है क्या करना है। तो बेटा आज से आप वादा करें कि आप हमेशा अपना एक प्लान बनाएंगे और उस प्लान के जरिए ही आप सारी पढ़ाई करेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे बॉडी और माइंड कनेक्शन की, क्योंकि हेल्थ भी हमारा एग्जाम फियर कम करती है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।